इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही व फ़ी रिवाया अल-मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल अलैहि सल्लवातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्न वालुहु का बड़ा ही फ़ज़ल और एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें नेमत उज़्मा इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। ये अल्लाह ताला का पसंदीदा मज़हब है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब है, मज़हब यहूदियत, मज़हब ईसाईयत, इसके अलावा दिगर जितने मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब के मुकाबिल में महबूबियत रखने वाला अल्लाह के नज़दीक ये मज़हब इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और ये ऐसा मज़हब है कि जिसको छोड़कर, जिसके तर्क पर इंसानियत जिस मज़हब को अपनाएगी और जिस मज़हब का फॉलो करेगी और इसी पर वो ज़िंदगी गुजार कर मौत की बॉर्डर पर पहुँचेगी और अल्लाह की बारगाह में जब पेश किए जाएंगे तो अल्लाह ताला उन मज़ाहिब को कबूल नहीं करेगा। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन। आखिरत में वो मज़हब उससे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उससे कबूल नहीं किया जाएगा। नतीजा क्या होगा? वहुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। कामयाबी के लिए कोई राह नहीं, इसके पास कोई अमल नहीं है। ज़िंदगी इस्लाम से हटकर गुजारी तो आखिरत में भी वो नुकसान बरपा होगा। अल्लाह ताला का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत हमें दी। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू, मुफ्ती आज़म जिनको लक़ब दिया गया, बड़ी जामे शख्सियत गुजरी है पाकिस्तान की। ऑल वर्ल्ड इनके फतावा चलते हैं, आज भी इनका नाम जिंदा है। मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु बरकतहू फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इस आयत की तफसीर में हज़रत फरमाते हैं कि दुनिया की मादी नियामतों के मिलने पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। कोई हमारा सपोर्टर बन जाता है, ज़िंदगी भर उसके एहसान को हम भुला नहीं पाते। जब मिलते गए माजी के एहसान को उस पर याद करते हैं, इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मादी नियामतों के मिलने पर हम अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, पहले मकान नहीं था, अल्लाह ने मकान दिया। पहले ये चीज़ नहीं थी मयस्सर, अल्लाह ने मुझे दी, अल्लाह का शुक्र है। और इस आयत में यही कहा गया कि तुम शुक्रिया अदा करोगे
अल्लाह ताला तुमको दी हुई नियामतों में इजाफा फरमाएंगे। और अजीब बात है, यहाँ यूज़ाफ का लफ्ज़ नहीं लाए बल्कि यजीद का लफ्ज़ लाए। देखिए कुरान करीम के एक एक अल्फाज पर हम गौर करें, एक एक अल्फाज पर यजीद लाकर ताकीद ला दी, ज़रूर भी ज़रूर बढ़ाते चले जाएंगे। खैर, तो नियामतों की शुक्राना पर अल्लाह ताला की तरफ से वादा है ज़्यादत नियामत का। यहाँ पर मुफ्ती शफी उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु बरकातहू फरमाते हैं कि इस मादी नियामतों का ताल्लुक सिर्फ मौत की बॉर्डर तक है। आदमी मर गया, मकान छुड़ गया, औलाद छुड़ गई, तिजारत छुड़ गई, ज़िराअत छुड़ गई, कारोबार छुड़ गया, मौत की बॉर्डर तक। इन सारी नियामतों में एक रूहानी नियामत अल्लाह ने हम सबको दी है, इस्लाम की। हम इसका कब शुक्रिया अदा करेंगे और कब किया हमने, यह हज़रत ने फरमाया। फिर फरमाया कि अल्लाह के बंदो सुनो, इस्लाम की नियामत पर 2 रकात शुक्राना की पढ़ो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इस्लाम जैसी आज़ीम शान नियामत से माला माल फरमाया, तेरा शुक्र है। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, वरना इंसानियत तो कायनात में फैली हुई है, मुंतशिर है। अल्लाह ने मुंतखब करके इस्तीफ़ा देकर अल्लाह ने हमें ये नामत दी है। कितना बड़ा उसका एहसान है कि 2 रकात शुक्राना की पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें 2 परवाने देगा। 2 परवाने। सबसे पहला परवाना कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारे जिस्म में जान और रूह बाकी है, अल्लाह ताला इस्लाम की हिफाजत के आमाल और अफ़आल में तुम्हें लगा देगा। देखिए, सिर्फ 2 रकात शुक्राना की पढ़ने पर हिफाजती आमाल में अल्लाह लगा देगा। दूसरा नक़द फ़ायदा कि जब तुम मौत की बॉर्डर पर पहुंचोगे तो शैतान ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। ये तो वादा करके अल्लाह से आया है, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, वो तो वादा अल्लाह से करके आया है, वो कैसे छोड़ सकता है। बड़े बड़े अकाबिरीन को इसने अपनी गिरफ्त में लिया है। जब तुम मौत की बॉर्डर पर पहुंचोगे तो हम तुम्हारे इस्लाम और ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। इसीलिए हदीसों में है, मिशकात शरीफ की रिवायत किताबुल जनाइज में है कि जब नेक बंदा मौत की बॉर्डर पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला बज़ाते खुद उसकी हिफाजत फरमाते हैं या फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं, और फरिश्ते इसको कलीमा तय्यबा पढ़ाते हैं। हदीस में है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें कदर करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने ऐसी अज़ीम नियामत अता फरमाई। अब इसकी हिफाजत के लिए हमें इस्लामी ज़िंदगी में आना होगा। आदमी दुकान खोलता है, इसकी ओपनिंग करता है, फिर इसके बाद क्या आए मेहमान आए, सब मिलने जुलने वाला है, सबको आइसक्रीम खिला दी, यूँ के ओपनिंग डे था, सबको खुश कर दिया। अब ये दूसरे दिन दुकान को या तो ताला लगाकर घर बैठा हुआ है या तो दुकान खोलकर बैठा हुआ, सामान कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़ी है। ये आइसक्रीम किसकी खिलाई तूने? इस खोखे की खिलाई। लाखों रुपया इस खोखे के लिए तूने खर्च किया है। इस्लाम अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह का एहसान है। अब इसकी हिफाजत के लिए हमें अपने आप को थकाना होगा, खपाना होगा, उन अमाल में लगाना होगा, तब जाके इस्लाम की हिफाजत होगी। मिशकात शरीफ में किताबुल ईमान में रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, सहाबा किराम भी बैठे हुए, काफ़ी मजमा है।
थोड़ी देर के बाद किसी से कुछ कहे बगैर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया। सहाबा से कोई बात नहीं की, आपने चलना शुरू किया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ये समझे कि किसी हाजत की वजह से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए होंगे, अभी थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे। काफ़ी वक्त गुजर गया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमा वक्त हुजूर की सोहबत में रहने वाले सहाबी, हमा वक्त आप अहादीस मुबारका की कुतुब को देखोगे, कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जहाँ अबू हुरैरा के नाम से रिवायत नकल न की गई हो। बड़े मुहद्दिस थे, हाँ बड़े मुहद्दिस थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुस्तजू में निकले, तलाश करते रहे, आप नहीं मिले। तो माइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर गए और बाहर से मुतनब्बे हुए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। कहा कि यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए हैं। फिर आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर भी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं थे। तो तलाश करते करते एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के बागात की तरफ चलना शुरू किया। तो जैसे बाढ़ जो कहते हैं ना गुजराती में, बाढ़ छोटा सा रास्ता होता है जाने के लिए, उस बाढ़ से अंदर दाखिल हुए तो देखा कि खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। आप करीब गए और सलाम किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और बैठ गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू हुरैरा अअलिन्नास, लोगों में ऐलान कर दो कि जो शख्स कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेगा, दखलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं तो अकेला हूँ, बात पहुँचाने में कोई बाइद नहीं है, लेकिन लोग क्या समझेंगे, पता नहीं आपसे मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है। तो कोई सबूत के तौर पर मुझे प्रूफ दे दीजिए, कोई प्रूफ दे दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नालेन मुबारकैन उतार कर दी, जुतियाँ मुबारक, और कहा कि ये दो जुतियाँ दिखा देना, पहले बशारत देना, बश्शिरूहुम व अखबिरूहुम, पहले इनको बशारत देना, न माने तो बतौर प्रूफ और सबूत के ये जुतियाँ दिखा देना। आप वो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुतियाँ मुबारक लेकर के निकले। अभी खेत के बाहर और बागात के बाहर एंट्री की है, एग्जिट की है, और फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात हो गई। ये मोहब्बत की अलामत है। हाँ माफ़ करना, सिर्फ नारा लगाना ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। सबूत है, हम मुसलमान हैं और हमारे दिल में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत है। अगर उस सच्ची मोहब्बत है और सिद्क़े मुहिब का दावा है तो आओ मस्जिदों में और मस्जिद को आबाद करो। ये है आप अलैहिस्सलाम बस मजलिस से क्या थोड़ी देर के लिए जुदा हुए हैं, सहाबा किराम में बेचैनी हो गई, खलबली मच गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिले, अबू हुरैरा को देखा कि जुतियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि उमर, मैं अभी अभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से आया हूँ और ये जुतियाँ भी लेकर के आया हूँ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खबर दी है, ये बशारत दी है कि जो कलीमा तय्यबा पढ़ेगा वो कामयाब हो जाएगा और वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, क्या तुम सच में हुजूर के पास से आए हो? कहा कि हाँ, अभी अभी मैं मुलाकात करके आया हूँ और ये सबूत के तौर पर दो जुतियाँ मेरे हाथ में गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यूँ हाथ किया, मिशकात शरीफ की रिवायत है, यूँ हाथ किया और दाहिने कंधे पर यूँ मारा। जैसे ही मारा गए अबू हुरैरा ज़मीन के सर नीचे ज़मीन पर गिर गए और इनको चोट आई और वो रोने लगे।
तो पतले दुबले थे, उमर ताकतवर थे, वो कहाँ ताकतवर थे। फौरन रोने लगे और खड़े हुए और कहा कि मैं शिकायत करूंगा अल्लाह के नबी की बारगाह में कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे भूसा मारा है, जिसको हम मुक्का कहते हैं, मैं शिकायत करूंगा। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे आगे तेज चलने लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दूर से देख रहे कि अबू हुरैरा रोते रोते आ रहे गए और हज़रत उमर पीछे से आ रहे, कुछ मसला हुआ है। आप मुस्कुराने लगे। जब करीब में पहुंचे तो चूंकि अबू हुरैरा भरे हुए थे, जैसे बच्चा रोता है, माँ मारती है तो भरा हुआ होता है, इंतजार होता है अबू का, बात की बातें बाद में, पहले ये पेश करो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शिकायत की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ करके पूरी बात सुनी। फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बात है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने आपकी बात पर इनको भूसा नहीं मारा है, इनको थप्पड़ नहीं मारा है, बल्कि इस बात के रोकने पर मारा है कि कहीं ये लोगों में जाकर ऐलान न कर देवे और लोग सिर्फ इस हदीस शरीफ को सुन करके वो मुतमईन न बैठ जाएगा। आज उम्मत को यही धोखा है, यही धोखा है उम्मत को कि हमने करीमा तैयबा पढ़ लिया, हमें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, ज़कात देने की क्या ज़रूरत है, हज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उम्रा करने की क्या ज़रूरत है, गरीबों की मदद करने की क्या ज़रूरत है, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने की क्या ज़रूरत है, माँ बाप के हुकूक को अदा करने की क्या ज़रूरत है, बीवी के हुकूक को अदा करने की क्या ज़रूरत है, बच्चों के हुकूक को अदा करने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास कलीमा तैयबा पढ़ने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है और इस पर हमने स्टैंप लगा दिया, अब हमें कोई अमल की ज़रूरत नहीं है। यही उम्मत को धोखा है। ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कही कि मुझे ये अंदेशा और खतरा है कि इस बात को सुनकर लोग मुतमईन होकर बैठ न जावे। फौरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर जाओ, फखल्लिहिम, इनको छोड़ दो, फखल्लिमुहुम अअमालहुम, इनके अमल पर छोड़ दो और इनको तरगीब दो, इनको अमल भी बताओ कि इस्लाम की तज़हीन और तनवीर ये आमाल इस्लाम है, ये आमाल इस्लाम है। अल्लाह ने इस्लाम दिया है, इसको मजबूत करने के लिए हमें अमल पैरा होने की ज़रूरत है, हमें अमल पैरा होने की ज़रूरत है, अल्लाह के अहकामात पर आने की हमें ज़रूरत है। इस हदीस शरीफ में ये बात का हुक्म दिया गया। फिर दूसरी रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के माबेन आकर यूँ फरमाया, सुनो, इस्लाम चाबी है, अल इस्लामु कमतलिल मिफ्ताह, इस्लाम चाबी है और चाबी के जिस तरीके से दंदान और निशान होते हैं जिससे ताला खोला जाता है, फरमाया कि इस्लाम चाबी है और इस्लाम के अमाल ये गोया के चाबी के दांतों की तरह है। अमल करने की जरूरत है दोस्तों, अपने आप को अमल पर लाने की जरूरत है। आप देख लो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साल जिंदगी, आप मुतमईन होकर नहीं बैठे और आपने सहाबा किराम को मुतमईन नहीं किया है। एक एक अमल पर पैरा किया है, एक एक अमल पर आमादा किया है, छोटे से छोटे अमल पर सहाबा किराम को आमादा किया है। हमें ज़रूरत है इस बात की कि अल्लाह के अहकामात को हम की बजावरी करें, इसकी पाबंदी करें, एहतिमाम करें और साथ साथ में अपने आप को महफूज रखें, अपने अमल को महफूज रखें। जब मैंने अभी हदीस शरीफ पढ़ी, अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल मुसलमान वो है, पक्का और सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दीगर मुसलमान उसकी हिफाजत में हो, महफूज हो, सलामती के साथ और मामून हो। हम गौर करें इस हदीस शरीफ पर, क्या हमारा पड़ोसी हमारे अमल से मुतमईन है? क्या हमारे घर में रहने वाले 5-6 अफराद हमारे अमल से मुतमईन है? हमें गौर करने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम तहज्जुद के पाबंद है, हम अवाबिर के पाबंद है,
हम चाशने के बाबिल हैं, हम दीन की मेहनत कर रखेंगे, अपने आप को थका रखेंगे, अपने आप को खपा रखेंगे, और हमारी मेहनत का एक सुराख लगा हुआ है, जहां से पानी आ रहा है वहां से पानी निकल रहा है। अतदुरून मनिल मुफलिस, कितनी जबरदस्त रिवायत आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई, तफसीरी रिवायत है, जिसमें आखिर में आप अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया कि मैदान महशर में ढेर सारी नमाजें लेकर आएगा, ढेर सारे रोजे लेकर आएगा, ज़कातें लेकर आएगा। और यह ज़कात से मुराद सिर्फ और नफ्से ज़कात नहीं है, बल्कि उम्मत की खैर खाई और मदद है। किसी गरीब को पैसा दिया, किसी गरीब का मकान बना दिया, किसी की हमदर्दी कर दी, ये सारा लफ्ज़ ज़कात में शामिल है। और आप क्या क्या रखेंगे, आएंगे वो और इसके नेकियां ले जाएंगे। जब खत्म हो जाएगी तो उनकी बुराइयां उखिदा मिन सय्यातिही मा अलैहि, उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे। फतुरिहत अलैहिन नार व तुरिहा फिन नार, और सारे अमलों की वजह से ये जहन्नम का मुस्तहिक बनाएगा, फिर इसको जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। कितनी सख्त बात कही मेरे दोस्तों। जरूरत है खूब खिदमत करे, खूब अपने आप को नमाजों का पाबंद बनावे, लोगों की खिदमत करे। जरूरत है आज जरूरत है हमदर्दी और इंसानियत। मजहब इस्लाम इसका सबक दे रहा है। हम नमाजी है मस्जिद की चार दीवारी में, हम ज़काती है माल के ढेर में है, हम हर हाजी है कैबतुल्लाह की चार दीवारी में। इंसानियत हमारी बाहर है। हमारी जुबान के बोल क्या नहीं कर रहे, क्या कभी सोचा है? आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, इसको क्या पड़ेगा, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसका घर टूट लगा है, इसका दिल टूट लगा है, आई डोंट केयर। पता चल जाएगा ये आई डोंट केयर क्या है। अपने आप को मुसलमान बनाने की जरूरत है, वक्त नहीं है। मतलब कितनी रिवायत है कि आदमी उस वक्त अफसोस करेगा, लेकिन वो अफसोस को कोई काम नहीं देगा। आज मौका है, आज मौका है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने गोल्डन चांस दिया कि अपने आप को बना ले और बनाकर अपनी बनावटी की हिफाजत करे, और ये हिफाजत है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ आगे छुट्टियों का मौका आ रहा है, बड़ा वेकेशन आ रहा है। समझिए किसका वेकेशन, हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा वेकेशन आ रहा है और अजीब व गरीब एक मेहनत हो रही है। नौजवान भी अल्लाह के रास्ते में निकल रखेंगे, कॉलेज के स्टूडेंट भी निकल रखेंगे, स्कूल के स्टूडेंट भी निकल रखे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी निकल रखेंगे। हम भी अपने बच्चों की फिक्र करें, चाहे स्टूडेंट नहीं है फिर भी ये मौका है, इनको अल्लाह के रास्ते में निकालें। दीन की बातों को सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, हल्कों में बैठेंगे, तालीम के हल्कों में बैठेंगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, इनका दिल पसेजेगा, इनका दिल नरम पड़ेगा। इनके दिल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की और अल्लाह के अहकामात की सच्ची मोहब्बत पेवस्त होगी। माहौल देखेंगे, दीन की मेहनत में और मस्जिद की चार दीवारी में रहेंगे। वक्त है, निकल जाएगा, कई ऐसे वेकेशन निकलेंगे। आज मौका है, हम खुद, हमें किसी की तश्कील करने की जरूरत ना पड़े, खुद तैयार रहे, खुद अपने बच्चे को तैयार करें और अल्लाह के रास्ते में भेजें। करेंगे सब साथी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।